सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। जी सर, आज जो मीटिंग रखी हुई है आपने, जो आपका प्रेसिडेंट बशारत साहब बोल रहे थे, सर आप क्या कहना चाहते हो डिपार्टमेंट के बारे में? मीटिंग हमारी ये है कि हम सबसे पहले हमारी जो बहन कमला शर्मा है, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर होम गार्ड की, हम उसका एक हिस्सा हैं, एक बाजू हैं। वो बहुत अरसा से ये लंबी लड़ाई लड़ रही है और हमारी सरकार जो है सुनने में थोड़ी बैरी हो चुकी है। हम फिर आइए डिस्ट्रिक्ट पुंछ से अपने तमाम जितने नौजवान हैं, 195 या 200 के करीब यहाँ जवान हैं, उनकी आवाज़ बन के हम ऑल इंडिया तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, गवर्नर साहब के पास पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द मसला जो हल किया जाए, हमें ड्यूटी पर तैनात किया जाए। हम 9 दिन अगर लगाते थे, 21 दिन कहाँ जाएं? हम आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं। जब 1962 में होम गार्ड के 30 दिन लगते थे, अब 9 दिन क्यों लगते हैं? हिंदुस्तान एक, तंगा एक, हुकूमत एक, हिंदुस्तान का जवान एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक हैं। तो हमारे साथ सतीली मामला जैसा सलूक क्यों हो रहा है? अगर 2 बटालियनें परमानेंट आई 1999 में, उसके बाद होम गार्ड को खड़ा किया, उस होम गार्ड के क्यों 13 दिन लगे और क्यों 9 दिन लगे? ये किस एक्ट के तहत हैं? जिस एक्ट के तहत 1962 में होम गार्ड खड़ी हुई थी, जिस एक्ट के तहत होम गार्ड 1999 में परमानेंट हुई, तो वो एक्ट अब इस होम गार्ड पर क्यों नहीं लागू हो रहा? आज़ाद हिंदुस्तान है। अगर आज़ाद हिंदुस्तान है तो हम आज़ाद जवान हैं, हमने देश की वर्दी पाई है। हम दुश्मन के लड़ने के लिए, दुश्मन के साथ लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। सर आपको हमें घर में क्यों कैद रखा जा रहा है 21 दिन? सर आप तो ठीक कह रहे हो सर, जो बाकी स्टेटें हैं वहाँ की सैलरी कितनी है? बड़ी अच्छी सैलरी दिखाई देती है, तो यहाँ पे क्यों कम है? पंजाब है, हरियाणा है, उसमें 30,000 से ऊपर पर मिलती है। दिल्ली में 18,000 से ऊपर मिलती है। बाकी स्टेटों में 18,000 से ऊपर पर मिलती है। और जम्मू कश्मीर में ये नया कानून कहाँ से आया, किसने लगाया? वो कौन सी अदालत है? आज़ाद हिंदुस्तान की अदालत से भी मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। मेरा ये मीडिया में बयान जाना चाहिए, प्रधानमंत्री से भी बयान करना चाहता हूँ कि अगर 9 दिन की वो फोर्स कैसे बनाई, किस एक्ट के तहत बनाई, क्यों बनाई है? अगर एक फोर्स का जवान है जिसको ट्रेनिंग, हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ट्रेनिंग देकर, वर्दी देकर 9 दिन की ड्यूटी लेकर 21 दिन उसको क्यों मजबूर किया जाता है? वहाँ क्या सियासत है गवर्नमेंट की? 21 दिन उसको कहाँ चलाए, उसको कहाँ चलाना है? सर आपने गवर्नर साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें देश के किसी कोने पर भी ड्यूटी के लिए भेजा जाए, हम तैयार हैं। हमें पूरे 30 दिन की दिन और रात ड्यूटी दी जाए। हम अपने झंडे के नीचे मरना चाहते हैं और झंडे की शान को बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश की शान को बढ़ाना चाहते हैं। मैं इसी पर इतवा करता हूँ, इतना कहते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम बशारत हुसैन है। मैं होम गार्ड डिस्ट्रिक्ट पुंछ का प्रेसिडेंट हूँ। जी सर, जो मीटिंग रखी हुई है आज, तो इस मीटिंग का क्या मकसद है? सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है हमारी छोटी छोटी बातें जो हैं वो ऊपर तक पहुँचाते हैं। उसके बाद आज की मीटिंग का हमारा ये मकसद था कि हमने एक मीटिंग की थी जिसमें हमने तमाम होम गार्ड्स डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जवानों को आगाह किया कि हमारी जो एसोसिएशन है, जैसे हमारी प्रेसिडेंट है बहन कमला शर्मा जी और उनके जितने भी वो एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो उसके लिए हमने ये मीटिंग रखी थी कि हमने यूनियन के साथ मिलकर चलना है। अगर हम यूनियन के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो हमारे काम होने में थोड़ी रुकावट आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमने ये मीटिंग रखी। ये अपने तमाम जितने भी हमारे भाई हैं या डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, हमने उनको ये बोला कि भाई हमें किसी भी वक्त, सबसे पहले तो हमें एसोसिएशन के साथ मिलके चलना। जब भी हमें एसोसिएशन यहाँ से कहीं, मतलब अगर जम्मू बुलाएगी, कहीं हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। और हमारे तमाम जवानों ने ये ऐद किया कि हम एसोसिएशन के साथ कदम से कदम, कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे। तो दूसरा नंबर, हम आपकी ओर से गवर्नमेंट तक एक मैसेज देना, गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें 27, 28 साल हो गए, 25 साल हो गए कि हम दरपदर हुए। सर आपको सैलरी कितनी मिलती है पर मंथ? देखो मैं आपको बताऊं, हमें महीने में सिर्फ 9 दिन लगाए जाते हैं और 9 दिन में हमें 2700 रुपये सैलरी दी जाती है, जिससे हमारा घर बार नहीं चलता है। घर बार चलाना दूर की बात, हम अपना पेट नहीं पाल पाते हैं, तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, या हम क्या करेंगे कि अपने घर वालों को कैसे चलाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने गवर्नर साहब से, अपने पीएम मोदी साहब से
کہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہے ہمیں جلد از جلد ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے. شکریہ.